नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। देश के दुश्मन दो तरीके से होते हैं, एक देश के अंदर और एक देश के बाहर। यानी कि देश में जो देश के दुश्मन हैं उसे गद्दार कहा जाता है, लेकिन देश के बाहर इंटरनेशनल स्तर पर कभी कभी वैसे जो कि आपके करीबी दिख रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं, वो भी दुश्मन ही हैं। और इसकी पहचान सबसे सही तरीके से अगर किसी भारत के प्रधानमंत्री ने की है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने देश के अंदर के गद्दारों की पहचान की, देश के बाहर के दुश्मनों को अपने आसपास होते हुए भी तवज्जो वैसे नहीं दिए जैसे कि वो उम्मीद कर रहे थे, इसी को कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिसी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति की बेहतर तरीके से उपयोग किया जाना। और आज यही हो रहा है। इसी के कारण पीएम मोदी के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हर कदम पर ऐसी बातें करते हैं जिसके बाद दुनिया में एक नई चर्चा की शुरुआत हो जाती है। दुनिया विदेश मंत्री के इस बयान को देखती है भारत के नजरिए से, पीएम मोदी के नजरिए से। और जो देश अपने आप को विकसित कहते हैं, जिसके पास सालों तक क्षमताएं रही है, लेकिन आज जो भारत की तरफ देख रहा है अपने फायदे के लिए, उसकी नीयत को भी समझते हैं। और इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसी बातें कही है न्यूयॉर्क में जाकर कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि क्या सही में पश्चिमी देश अमेरिका दोगला है, दोहरा मानदंड रखता है, डबल स्टैंडर्ड रखता है। और जब भारत के साथ ऐसा कर सकता है, यानी कि जिस देश में उसका इंटरेस्ट है, जिस देश के साथ उसके ऐसे संबंध दिखाई पड़ रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति पीएम मोदी के सामने मुस्कुराते हुए अपने अंदर के खींच को छुपा लेते हैं। भले ही वो बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो वही दिखते हैं जैसे कि देश के अंदर के दुश्मन राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे लोग जो कि गद्दारी करते हैं देश के साथ, लेकिन बाहर से दिखाने की कोशिश ऐसे करेंगे जैसे कि वो सबसे बड़े हितैषी रही हैं। और इसी तरीके की बात हुई अमेरिका के अंदर। अमेरिका में अभी दौरे पर है, न्यूयॉर्क गए हुए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और वहां पर 9 दिन तक रुकने वाले हैं। वहां पर कई द्विपक्षीय वार्ताएं चल रही है। क्वाड के देशों यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ तो मुलाकात किए, लेकिन साथ ही ग्लोबल साउथ यानी लैटिन अमेरिकी देश जो हैं, एशिया के वो देश या अफ्रीका के वो देश जो कि अभी अल्प विकसित हैं या विकासशील हैं, उन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ, कुछ देशों के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। क्योंकि न्यूयॉर्क में वो गए हैं, सबसे पहली जो प्राथमिकता है उनकी वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के विशेष सत्र में भाग लेना। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में जयशंकर अभी गरजेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने पूरे दुनिया में एक चर्चा छेड़ दी है कि क्या विकसित देश यानी कि ग्लोबल नॉर्थ के वो देश, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री यानी यूरोपीय संघ के देश, यूरोपीय यूनियन, और ये जो सारे अपने आप को विकसित कहते हैं, वो चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ यानी अल्प विकसित देश, विकासशील देश आगे बढ़े। भारत से इन लोगों को इतनी चिढ़ क्यों है? और जिस तरीके से एस जयशंकर ने कह दिया कि ये दोगले देश हैं, दोगले नेता हैं, ये किसी का साथ नहीं दे सकते। जब भी आप ऊपर की तरफ उभरना शुरू करेंगे तभी ये आपके पैर को खींचने की कोशिश करेंगे, और यही भारत के साथ कर रहे हैं। मामला क्या था? कनाडा। कनाडा एक ऐसा देश जिसकी भारत के सामने कोई औकात नहीं है। भारत अगर चाहे तो उसे 1 साल के अंदर कंगाल कर दे। इन्वेस्टमेंट भी भारत का है और कंपनियां भी भारत की वहां इन्वेस्ट कर रखी है। भले ही ये जो नया कदम उठाया है पीएम मोदी ने, उसके बाद से भारत की कंपनियों ने वहां देखना शुरू कर दिया कि हम पर्सनल लेवल पर देश की सेवा कैसे करें, कनाडा से इन्वेस्टमेंट कैसे निकालें, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन कनाडा जैसे देश का इस्तेमाल अमेरिका ने किया और अमेरिका के साथ
वेस्टर्न कंट्रीज कुछ और खड़े रहे। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी। न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को झकझोर दिया, गुस्सा दिलाया और उन्होंने अमेरिका को भी दोगला कह दिया। सरेआम इन पश्चिमी देशों को नंगा किया है और अमेरिका अब त्राही त्राही कर रहा है, डर रहा है। पीछे से तो बैकडोर सपोर्ट तो भारत का कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पर अब वो भी नंगा हो गया है कनाडा के मामले में। इसलिए पीएम मोदी से बात करने की गुहार लगा रहा है, कह रहा है हमने तो ऐसा किया नहीं, भले ही बदनाम हो गए हैं। और उसके करने के पीछे का, बताने के पीछे का मकसद भी कुछ और था, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी और इस रिपोर्ट में कहा गया है 5 आइज के बारे में, अमेरिका के बारे में, कनाडा के जो पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं, जिसने संसद के अंदर भारत के खिलाफ ऐसा बयान दिया जिससे चर्चाएं तेज हुई, उसके बारे में। ये 5 आइज यानी कि कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये जो सारे देश हैं, ये सारे देश आपस में शेयर करते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं एक दूसरे को, साझेदार हैं इंटेलिजेंस के मामले में। और कनाडा की बात जब आई तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही लिखा कि जो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बोला, उसके लिए इनपुट किसने दिया था? ये तो अमेरिका के अधिकारी बता रहे हैं, नाम न बताने की शर्त पर। इन लोगों ने कनाडा को प्रोवोक किया और जब इंटेल की बात आई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद, तो अमेरिका ने एक इनपुट दिया और उसने कहा कि संभावना इस बात की है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी इस हत्या में शामिल है। ये जस्टिन ट्रूडो को प्रोवोक करने वाली बात थी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के पास न अपने पास दिमाग है और न ही इतनी ताकत है कि भारत से सीधा मुकाबला कर सके। जो जस्टिन ट्रूडो भारत के 9 दिन के दौरे पर आता है और पूरे देश में एक ऐसे सामान्य मंत्री की तरह घूमता रहता है जैसे भारत के मंत्री भी नहीं घूमते हैं, उस तरह से घूमते हुए पंजाब जाता है। पंजाब के सीएम उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह होते हैं और उन्होंने भाव तक नहीं दिया, स्वागत तक नहीं की, सीधे एक बार मिलने के लिए गए और वहां पर 9 आतंकियों की लिस्ट थमाई कि इस पर ध्यान दीजिए, नहीं देंगे तो आगे बहुत बुरा होने वाला है कनाडा के साथ। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने आर्टिकल में लिखा है। इन दोनों जो निज्जर हत्याकांड की बात चल रही है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, बात की और कहा कि ये जस्टिन ट्रूडो दिवालिया है मानसिक रूप से, इसको समझ में नहीं आता भारत विरोध का मतलब क्या होता है। सरकार बचाना अपनी जगह पर है, देश को बचाना अपनी जगह पर है, ये खानदानी ऐसे मानसिक दिवालिया वाला है जो भारत के खिलाफ साजिश करने वाला है। इसके जो पिता थे पियरे ट्रूडो, वो भी इसी तरीके का आदमी था और इसलिए कनिष्क बॉम्बिंग मामले में 300 कनाडा के नागरिकों की हत्या होने के बावजूद उसने उन लोगों को पनाह दी थी जो उस बॉम्बिंग में शामिल थे। इसलिए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा वही बात थी कि जस्टिन ट्रूडो की औकात इतनी नहीं है। 9 दिन तक यहां घूमता रहा और उसके बाद एक दिन पीएम मोदी के साथ मुलाकात करने का मौका मिला, उसमें भी इधर उधर से पैरवी लगाकर। वो ट्रूडो की इतनी औकात नहीं है। इसके पीछे एक और मुल्क है और वो है अमेरिका। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने थोड़ा देखा है और ये कोई और नहीं बल्कि जयशंकर भी बोल रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के बाद। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका ने संभावना जताई, ट्रूडो को इनपुट दिया और ट्रूडो ने बिना जांच परख किए, उसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत की तरफ सवाल उठा दिया और इसमें अमेरिका की भूमिका कम नहीं हो सकती है। हालांकि अमेरिका के जितने भी, चाहे विदेश मंत्री हों एंटनी ब्लिंकन या एनएसए हों जैक सुलिवन, ये सारे के सारे परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। भारत के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाया है, भारत को इस इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं ये दोहरा है, क्योंकि जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्वाड देशों के यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की तो उस समय इन लोगों की घिग्गी बंधी हुई थी। वो ये कहने के लिए तैयार नहीं थे कि हम कनाडा के किसी भी मुद्दे पर उसका साथ दे सकते हैं, लेकिन फिर भी
ये लोग पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं और इसलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये दोगले लोग हैं। 182 देश दुनिया के जो हैं भारत के साथ खड़ा है इस मामले में, और उन्होंने कहा भारत का जो कद बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने जो पिछले बार यानी कि 12-13 जनवरी को एक ग्लोबल साउथ समिट की थी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, उसमें वर्चुअली वो जुड़े भी थे और उन्होंने क्या कहा था कि जो इस मंच पर नहीं है पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। और ये मंच पर कौन नहीं था? जो कि विकसित देश है, साउथ के देश नहीं बल्कि ग्लोबल नॉर्थ के देश जो विकसित देश हैं। और उस मंच के बारे में उन्होंने कहा था कि इनकी नीयत साफ नहीं है। और जब वो जनवरी में समिट हुई और उसमें हम लोगों ने 125 देशों को अपने साथ जोड़ा, तो ये वेस्टर्न कंट्री और फिर अमेरिका जैसे देश पागल हो गए कि ये भारत कर क्या रहा है। पीएम मोदी किस तरीके से इस ताकत को बढ़ा रहे हैं कि सारे अल्प विकसित देश, विकासशील देश अब भारत के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि एक बार थोड़ी कोशिश जवाहरलाल नेहरू ने की थी विकसित देशों के खिलाफ विकासशील देशों, अल्प विकसित देशों, अर्ध विकसित देशों को जोड़ने की, और नैम का संगठन भी बनाया था। लेकिन उनकी जो अप्रोच था, जो अपने आसपास के देशों को जिस तरीके से ट्रीट किए और फिर अमेरिका और रूस के गोद में बैठ गए, इसके कारण ये मूवमेंट जो है आगे नहीं बढ़ पाया। कंफ्यूजन थी, लेकिन आज वो कंफ्यूजन नहीं है, आज सीधे एक्शन है। और पीएम मोदी ने 125 देशों को जोड़ा जिससे कि परेशानियां बढ़ी है इन देशों के बीच। और वही बात डॉक्टर एस जयशंकर बोल रहे थे सबके सामने, सब देशों के इन विकसित देश कहे जाने वाले देशों को नंगा किया और बताया कि ये किस तरीके से दोगला व्यवहार करते हैं, दोहरा मानदंड रखते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हर बार ये लोग यही करता है। अमेरिका ने किस आधार पर इस बात के लिए बोला कि भारत को इस इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहिए? उसी का एक विदेश मंत्रालय यानी पेंटागन के पूर्व रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये लादेन और निज्जर में कोई अंतर नहीं है। अगर अमेरिका लादेन के लिए सारे देशों के संप्रभुता को ताक पे रख सकता है, तो भारत ने अगर ऐसा किया भी तो क्या गलत किया? निज्जर को मरवा के अगर भारत ये बताना चाहता है कि तुम अगर एक्टिव नहीं होगे तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमारी संप्रभुता है जो तुम्हारी संप्रभुता से छोटी नहीं हो सकती। निज्जर कौन था? 10 लाख का इनामी आतंकवादी जिसे एनआईए ने भगोड़ा घोषित किया, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। कनाडा की सरकार को उसके सारे कुकर्म बताए गए, लिस्ट दिए गए, मर्डर से लेकर आतंकी हमलों का। लेकिन कनाडा की सरकार क्या कर रही है? वो उसको वार्निंग जारी कर रही है ये इनपुट के आधार पर कि तुम संभल जाओ, भारत सरकार जो है कोई कड़ा एक्शन लेने वाली है। हालांकि निज्जर संभल के भी कहा जाता, भारत के सामने उसकी औकात क्या थी, उसकी हत्या हुई। लेकिन फिर भी जो पेंटागन के पूर्व रक्षा विशेषज्ञ ने कहा यह अमेरिका के आंखें खोलने वाली है, और अमेरिका सहित ये सारे के सारे देश सीधे भारत के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि अभी इनकी औकात इतनी है ही नहीं। भारत इतना बड़ा बाजार है, मार्केट है कि एक दिन अगर अमेरिका के चीजों को बंद कर देगा, अमेरिका में तहलका मच जाएगा, बेरोजगारी वहां भी है। अगर अमेजन से बाइकाट शुरू हो जाए, गूगल का बाइकाट शुरू हो जाए, फेसबुक का, व्हाट्सएप का बाइकाट शुरू हो जाए, अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट का बाइकाट शुरू हो जाए, अमेरिका 2 दिन के अंदर त्राही त्राही करने लगेगा। डर उसके अंदर यह है। अभी सबसे बड़ा जो भारत को देखा जाए, ये रक्षा सौदों का खरीदार है। ये फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, इसकी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान को कुछ बेच सके, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी खुद ही कर्ज ले रहा है। अगर चीन की बात करें, चीन हथियार नहीं खरीदता है। हालांकि हथियार खरीदने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी वो कांग्रेस के समय की बनाई गई व्यवस्था है। हम इतने समय तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाए रक्षा मामलों में। अब आत्मनिर्भरता की कोशिश की जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं और जिसकी परिणति भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी अमेरिका को पता है
F-18 कौन खरीदेगा? रूस को पता है कि अगर S-400 खरीदना है कौन खरीदेगा। इस लोगों को पता है कि राफेल खरीदना है कौन खरीदेगा। ये अरब के वो देश जिसके पास पेट्रोल के पैसे से अपनी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम करने की औकात नहीं है, पाकिस्तान खरीदेगा या फिर अफ्रीका के वो देश खरीदेंगे जहां पर आपस में लड़ मर के AK-47 ही काफी होता है, और इस्लामिक देश सीरिया जैसे देश खरीदेंगे जहां तबाही का मंजर है। भारत के पास एक कैपेसिटी है और वो खरीदता है करोड़ों अरबों डॉलर का उनका हथियार। यानी भारत का मार्केट, रक्षा बाजार हो या फिर सामान्य प्रोडक्ट या फिर IT का सेक्टर, इतना बड़ा है कि इन लोगों को सीधे तौर पर सामने आकर लड़ने की औकात नहीं है। यही डॉक्टर एस जयशंकर ने इन लोगों को बताया कि तुम्हारी औकात अभी हमारे सामने वही है जो कि तुम्हारे सामने कभी हमारी हुआ करती थी 80 के दशक में। इसलिए संभल जाओ, ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा, दोगला रवैया नहीं चलेगा। नहीं संभले तो अब वो भारत नहीं है जो 2014 से पहले का था। अब कनाडा ये समझ रहा है, पाकिस्तान में डर है, चीन ये समझने लगा है कि भारत की ताकत अब ये है कि जैसे ये मोसाद किया करता है, जैसे CIA एजेंट किया करते हैं, जैसे अमेरिका की पॉलिसी है, वैसे अब भारत भी करेगा और अपने देश के दुश्मनों को विदेशी धरती पर संरक्षण देने नहीं देगा। यह डर सारे जगहों पर है। अमेरिका को भी डर है इस बात का कि भारत की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला हम नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों को नंगा करना जरूरी है। देश के बाहर के दुश्मन यही हैं और इसकी पहचान PM मोदी ने सही तरीके से की है। तुम सामने से आओ, समझौता करो, काम करो, साझेदारी करो, हम तैयार हैं। लेकिन पीठ पीछे अगर छुरा भोंकोगे तो तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दी जाएगी। और कनाडा पर जो एक्शन हुआ है उसका एक बड़ा उदाहरण है कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर वेस्टर्न कोई भी कंट्री हो, ये सब जान कर भी, समझ कर भी उसका साथ सीधे तौर पर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास इनकी मजबूरी है। और यही भारत की ताकत है जो विदेशों में स्थापित हुई है, विदेश नीति है। इसीलिए ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेता, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भले ही इंटरनेशनल पॉलिसी की सराहना न करें, लेकिन इसी देश में एक मुख्यमंत्री जो विपक्ष में बैठा है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, वो इस बात के लिए कहते हैं। और वो है नवीन पटनायक, जिन्होंने कहा है कि अगर विदेश नीति की बात की जाए तो 8 में से 10 पॉइंट वो विदेश नीति के मसले पर देंगे PM मोदी को। और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, चुनाव लड़ेंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन PM मोदी की विदेश नीति की ऐसी सराहना करते हैं जो औकात इन लोगों की नहीं है, जो विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, जो औकात इन लोगों की नहीं है कि ये मिलजुल कर एक बार कहे कि कनाडा ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं इंडिया ब्लॉक इस पर सहमति से साझा बयान देता है और सीधे तौर पर कनाडा को जिम्मेदार ठहराता है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। हम अपने देश के साथ हैं, PM के साथ हैं, सरकार के साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। लेकिन ये तो विदेश में जाकर अफवाह फैलाने वाला लोग है, राहुल गांधी छवि खराब करने वाले लोग हैं अमेरिका में जाकर। और वहीं पर अमेरिका में न्यूयॉर्क में घुसकर एस जयशंकर ने जो इन लोगों को नंगा किया है, उससे इन गद्दारों को भी सबक लेना चाहिए जो देश के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए दुश्मनों की पहचान जरूरी है। सबको पहचानना चाहिए कि आपके आसपास कौन हैं जो आपके दोस्त हैं वास्तविक तौर पर और कौन हैं जो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभा रहे हैं। इसकी पहचान जरूरी है ताकि देश सही हाथों में हो, सही दिशा में हो और फिर देश उस मजबूत स्थिति में हो कि दुनिया में तिरंगा का सम्मान किया जा सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।